नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, इत्यादि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स, जिसमें आज हम बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर, जिसे आप टर्सरी भी आप कह सकते हैं। ओके, तो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर है ना, इस तरह से होता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलम। ओके, जनरली टर्सरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। ओके, इसे आप कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर होता है बेसिकली, ठीक है, ये जो आपका इफ़ और एल्स जो आपका टूल होता है, ठीक है, कंडीशनल टूल जो होता है, एक तरह से यदि अपन माने तो उसका शॉर्टेस्ट तरीका है। ओके, जैसे आप इफ़ के अंदर कंडीशन देते हैं, एक बूलियन एक्सप्रेशन देते हैं आप, है ना, बूलियन कंडीशन देते हैं वहाँ पे। ओके, जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है, और फिर उस बेस पे वहाँ पर कोई भी एग्जीक्यूशन होगा कि कौन सा ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा या फॉल्स पार्ट, है ना। इसी तरह से ये टर्नरी ऑपरेटर यानी कंडीशनल ऑपरेटर भी वर्क करता है, लेकिन जो आपका कोडिंग होती है वो उसको बहुत ही शॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो एक तरह से यदि अपन बात करें यहाँ पर इसके सिंटैक्स की, तो जो आपका टर्नरी ऑपरेटर होता है कि यहाँ पर तो आपको कंडीशन दी जाएगी। ओके, ये कंडीशन जो होगी आपकी बाइनरी यानी बूलियन कंडीशन होगी। ठीक है, बाइनरी कंडीशन होगी, यहाँ पर ऑपरेंड्स यूज आएंगे आपके, और जो भी कंडीशन होगी, कंडीशन के जस्ट बाद आपका क्वेश्चन मार्क। ओके, और क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वो ट्रू पार्ट होगा, और कॉलन होने के बाद यहाँ पर आपका फॉल्स पार्ट होगा। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक सिंटैक्स होगा। ओके, यदि कोई वेरिएबल ले रखा है कि उस वेरिएबल के अंदर आपको कोई भी वैल्यू लेनी है इस तरह से, तो ऐसा इन कर दीजिए, और यहाँ पर आप सेमीकोलन, है ना, तो ये कम्प्लीटली स्टेटमेंट बन गई आपकी। ठीक है, जिसे अपन टर्नरी ऑपरेटर के साथ एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट कह सकते हैं। ओके, तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर होता है वो बेसिकली 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, या हम कह सकते हैं 3 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। पहला होगा आपका कंडीशन, ओके, जो आपकी एक तरह से बूलियन एक्सप्रेशन होगी आपकी, या हम कह सकते हैं बाइनरी कंडीशन के आधार पर ये वर्क करता है। ओके, इस तरह से दूसरा जो होगा आपका वो ट्रू पार्ट होगा आपका, और तीसरा जो होगा वो फॉल्स पार्ट होगा। यहाँ पर आप किसी तरह का मैसेज भी दे सकते हैं, या कोई वैल्यू भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये सीधा जंप करेगा ट्रू पार्ट पे, और जो भी ट्रू पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। यदि कोई वैल्यू होगी तो उस वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ओके, तो ये तो हुआ ट्रू के केस में। और यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो कॉलम दे रखा है उसके बाद फॉल्स पार्ट होता है आपका। ठीक है, तो वहाँ पे फॉल्स जो भी होगा आपका, वो फॉल्स वैल्यू होगी, वो आपकी वेरिएबल के अंदर इंसर्ट कर दी जाएगी। ओके, तो ट्रू एंड फॉल्स, तो इस तरह से ये 3 आर्ग्यूमेंट्स जनरली एक्सेप्ट करता है। ओके, चलिए, तो अब हम यहाँ पर इसकी एक बात करते हैं। यहाँ पर एक सिंपल कंडीशन लेके बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर एक बात की कि एक वेरिएबल है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ए एक वेरिएबल है, उसके अंदर एक वैल्यू है 10 आपकी। ठीक है, एक वेरिएबल बी ले लिया, उसके अंदर जैसे वैल्यू है हमारे पास 20। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू हमें निकालनी है या छोटी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जिस तरह से भी यहाँ पर वैल्यू की बात करेंगे तो वो हम कैसे करेंगे, है ना, यानी कि हमें बड़ी या छोटी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, है ना। एक सी वेरिएबल यहाँ पे और ले लेते हैं, हम चाहते हैं कि सी के अंदर बड़ी या छोटी वैल्यू हमें मिल जाए, है ना, इस तरह से। चलिए, तो देखिए ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर हम इफ़ के पार्ट में भी लिख सकते हैं, यानी इफ़ की तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हुए लिख रहे हैं। तो देखिए कैसे, तो हमने ये कहा कि सी के अंदर वैल्यू आ जाए। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा ए ग्रेटर दैन बी, है ना, ए ग्रेटर दैन बी लिखा हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया, और यहाँ पर हमने ए और यहाँ पर हमने बी, है ना, इस तरह से ये लिखा। यानी कि ये जो दी गई कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है आपकी, है ना, ए ग्रेटर देन बी। जैसे ही ट्रू होती है तो ये ए की वैल्यू जो होगी वो सी के अंदर ट्रांसफ़र की जाएगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो जो बी की वैल्यू है वो बी आपकी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये वर्क करेगा। जैसे यहाँ देखिए ए ग्रेटर देन बी, यानी कि क्या हुआ यहाँ पर कि 10 इज़ ग्रेटर देन 20। ओके, तो कंडीशन क्या हो रही है आपकी फॉल्स, तो फॉल्स होते ही फॉल्स पार्ट पे जंप करेगा, और बी की वैल्यू सी के अंदर स्टोर कर दी जाएगी, यानी सी के अंदर जो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी वो 20 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आपकी वर्क करेगी, जिसे आप प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं।
तो ये तो हमने यहाँ पर एक साधारण सी बात की है, ठीक है, कि एक नॉर्मल जैसे स्टेटमेंट जो भी आपने दी है, ठीक है, वो कैसे होगा। आप यहाँ नेस्टेड की तरह भी वर्क करवा सकते हैं। जैसे आपको नेस्टेड कंडीशन देनी है, सपोज कीजिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे भी एक वेरिएबल जैसे इंट, ओके, एक ए वेरिएबल हमने लिया जिसके अंदर जैसे मान लीजिए 1 है, सपोज कीजिए कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे 2 है ना, इस तरह से। ओके, एक वेरिएबल और ले लीजिए आप, जैसे सी वेरिएबल आपने ले लिया। ओके, अब देखिए नेस्टेड कैसे है ना। तो नेस्टेड हम कंडीशन कुछ इस तरह से अपन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक कंडीशन दी, यहाँ पर जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं ना, कि ए की वैल्यू 1 है, उसके बाद यदि ट्रू हो गया तो क्या बी की वैल्यू 2 है, उसके बाद भी ट्रू हो गया तो हमें क्या करना है ना। तो इस तरह से कुछ एक आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक बताने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए जैसे सपोज कीजिए कि हमने सबसे पहले कंपैरिजन किया। कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है ना, ये वाला ऑपरेटर आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है जो रिलेशनल एक्सप्रेशंस के अंतर्गत आप यूज करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कहा कि क्या ए की वैल्यू 1 है क्या, ये हमने यहाँ पर दिया, ठीक है। अब आप ब्रैकेट में लगाइए, आप डायरेक्ट ब्रैकेट लगाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब यहाँ पर आपने सीधा क्वेश्चन मार्क दे दिया, ये है ना, ये टर्नरी ऑपरेटर। और दूसरा यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये कह दिया कि बी इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ पर दे दिया। ओके, अब देखिए ये कंडीशन तो है, ये कंडीशन एक और आ रही है, तो हमने यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दे दिया। ओके, हम चाहें तो इसके अंदर और कंडीशन दे सकते हैं। इस तरह से आप कंडीशन में कंडीशन यूज़ करते हैं तो उसे नेस्टेड कंडीशन कहा जाता है। आप चाहते हैं नहीं यहीं पे मुझे फाइनल रिजल्ट लेना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने दे दिया कि 3 है ना, कि भाई यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो 3 जो वैल्यू है वो किसी वेरिएबल में जानी चाहिए। ओके, और नहीं होती है तो जैसे मान लीजिए कॉलन, तो यहाँ पे 5 दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे, और ये ब्रैकेट कर दिया। तो ये एक अंदर स्टेटमेंट हो गई आपकी, है ना, इस तरह से कि बी यदि 2 के इक्वल होता है तो ट्रू पार्ट में 3 और फॉल्स पार्ट में 5 एग्जीक्यूट होगा। ये सब एवोल्यूट हो जाएगी तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिल जाएगी जो इस केस के अंतर्गत ट्रू के रूप में मानी जाएगी। और फॉल्स होती है तो मान लीजिए फॉल्स में कोई भी वैल्यू जैसे 0 मान लेते हैं, ठीक है, कि 0 आ जानी चाहिए। ये एक स्टेटमेंट बनी। कॉलन दे दीजिए, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो किस में आना चाहिए, हमारे पास सी के अंदर आना चाहिए। अब देखिए एग्जीक्यूशन कैसे होगा। जैसे बॉडमास रूल भी हमने देखा है, तो उसमें ब्रैकेट पहले एवोल्यूट होगा, तो ये वाला पोर्शन पहले एवोल्यूट होगा आपका, है ना। तो जब ये एवोल्यूट हुआ तो चेक किया बी इक्वल टू, तो देखिए बी की वैल्यू 2 है, यस, तो 2 इक्वल टू कंडीशन क्या हुई, यहाँ पर ट्रू हुई, तो ट्रू के केस में हमें 3 मिला। यानी इस ओवरऑल कंप्लीट जो स्टेटमेंट है इसका रिजल्ट हमें 3 मिला। तो जब 3 मिला तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ ये कैसे एवोल्यूशन होगा अब आगे। तो ये इस तरह से ट्रीट की जाएगी, वहाँ पे ये 1 आ गया, यहाँ पर इसका एवोल्यूशन हुआ तो इसका रिजल्ट क्या मिला 3, और ये आपका 0, ठीक है, और इस तरह से। तो ये स्टेटमेंट ऐसे वहाँ पर ट्रीट की जाएगी। अब यहाँ देखिए, अब ये वाला एग्जीक्यूशन होगा आपका, है ना। ये होने के बाद ए 1 है क्या, तो ए 1 है, हाँ यस, ए तो 1 है, तो 1 इक्वल 1 कंडीशन इज ट्रू। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो ये 3 वाला पार्ट है ना, ये ट्रू, जो 3 है आपका, ये एग्जीक्यूशन होगा। और ये भी रिजल्ट एज इट इज़ किस में चला जाएगा, सी के अंदर। यानी कि सी के अंदर हमें जो वैल्यू मिलेगी इस केस के अंदर वो हमें मिलेगी 3। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर को एक नॉर्मल कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और नेस्टेड में चाहें तो आप नेस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या एक शॉर्टकट तरीका हो गया आपका, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट हो जो इफ एल्स के अंदर आप चाहते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो उसको आप टर्नरी ऑपरेटर की सहायता से क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजी सा बना सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है ये जो टर्नरी ऑपरेटर है इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है आपका। और इसमें 3 पैरामीटर्स यानी 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहली आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट होगी यहाँ पे जो बाइनरी कंडीशन के आधार पे वर्क करता है आपका। यदि ये ट्रू हो गया तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और यदि फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स पार्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके, और जो भी फॉल्स पार्ट होगा यदि वैल्यूज़ है या वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है तो वो सीधा असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए आप वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर नॉर्मल हमने देखा, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर सी के अंदर 20 यानी कि हमने बड़ी वैल्यू निकालने की कोशिश की। और इसी तरह से यहाँ पे नेस्टेड हमने यूज़ किया, तो नेस्टेड में आप यहाँ पर बेसिकली ये ध्यान रखें। ओके, आप यदि यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, कोई यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ब्रैकेट ज़रूरी है। ठीक है, तो एक तरह से यदि बाहर वाले की बात करें यहाँ पर, तो ये इसका पहला कंप्लीटली जो आपका है ना एक कंडीशन बनी आपकी।
और ये जो होगा इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट बनेगा ये कम्प्लीटली, और ये इसका तीसरा आर्ग्यूमेंट बनेगा। और इसकी बात करें तो ये इसका पहला है ना आर्ग्यूमेंट हो गया, ये इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट हो गया, और ये इसका तीसरा आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, तो इस आधार पर आपका टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। ओके, तो इसे आप एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने समझाया, आप इसे प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रोग्राम में आपको सिंपल वेरिएबल ले लिए और उसके बाद ये स्टेटमेंट देके सी को प्रिंट करवाना आपको, है ना। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, और इसे आप प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। थैंक यू।